आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार पर साधा निशाना। इंडिया गठबंधन के घटक दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मसूरी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह नेगी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही। वहीं उन्होंने प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए अभियान चलाने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देने का कार्य कर रही है और देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वहीं अंकित भंडारी हत्याकांड में दोषियों की सीबीआई संस्तुति देने से कतरा रही है। उन्हें भय है कि सीबीआई जांच होने के बाद भाजपा के कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। लोकसभा का चुनाव हो रहा है और जैसे मैंने कहा कि जो हमारी वामपंथी पार्टी है, हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं और उसके तहत जो कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार हैं ज्योति सिंह भुनचोला जी, उनके पक्ष में हम प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट दिलाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में हम अभी आज मैं मसूरी में हूँ और अभी हम उत्तरकाशी की तरफ जा रहे हैं। उनके पक्ष में तमाम अपने लोगों को जो है इस पक्ष में लगा रहे हैं कि भाई लोगों को जनता के बीच जाया जाए और जनता को वोट देने के लिए बोला जाए। कहना चाहते हैं कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी घटना मणिपुर के अंदर हुई, जहां महिलाओं को नंगा घुमाया गया, आपने सबने देखा। और मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री जी एक सेकंड के लिए भी मणिपुर नहीं गए और एक शब्द भी मणिपुर की घटना पर नहीं बोला। और इसी प्रकार उत्तराखंड की 2 जगहों पर आए हैं और इस समय जो बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के अंदर, अंकिता भंडारी का मामला, उस मामले पर एक शब्द भी जो है मोदी जी ने नहीं बोला, जबकि उनकी यहाँ डबल इंजन की सरकार है। इसलिए नहीं बोला, हमारा आरोप है कि जो उसके हत्यारे हैं, जो इस समय जेल में, उनके पिता जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्य मंत्री का दर्जा उनके पास है। और जो उसमें वीआईपी की बात आई है, वो वीआईपी का हमारा आरोप है, वो भी कहीं ना कहीं सत्ता से इनका लिंक है, इसलिए उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं कि ये जो राजशाही के से जो आ रहे हैं कैंडिडेट, ये 10 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी रहे हैं और इन्होंने आज तक एक भी सवाल संसद में इस यहाँ की जनता के बारे में नहीं बात रखी। इन्होंने एक भी मांग कभी नहीं किया और ये बन के जाते हैं, ये जनता के बीच में नहीं आते हैं। और हम कहना चाहते हैं, टेरी की सम्मानित जनता से हमारा निवेदन है कि वो ये राजशाही के वो हिस्से हैं जिस राजशाही पर तिलारी कांड का दोष है, जिस राजशाही पर सुखदेव सुमन की हत्या का दोष है, जिस राजशाही पर नागेंद्र संगलानी, बोलू भरदारी की हत्या का दोष है। ऐसे राजशाही के खिलाफ, क्योंकि देश आजाद हो गया है, देश प्रजातांत्रिक देश है, ऐसे राजशाही के हिसाब से ऐसे जनतंत्र में इस अपील है हमारी कि इन राजशाही के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को और पार्टी को जो प्रोत्साहन दे रही है वो पार्टियां, इनको बेदखल करना चाहिए और हराना चाहिए इनको पूरी तरह से। हमारे साथी जिक्र कर रहे थे आपका चुनावी बॉन्ड का। आप सब जानते हैं दूसरी नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग। जो मेगा इंजीनियरिंग हमारे यहाँ कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन का निर्माण कर रही है गौचर में, वो नवयुगा कंपनी जिसके जो सिलक्यारा की टनल बना रही है, और आप सब जानते हैं 41 मजदूर जो है 17 दिन तक उसके अंदर फंसा रहा। इनकी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी मशीनरी फेल होगी और जो मजदूर दिल्ली से आए, जिन्होंने अपनी जीवन की जान को लगाया वहां पर, उनको बाहर निकाला। और ये भारतीय जनता पार्टी ने उस मजदूर को, जिसने उन मजदूरों को बाहर निकाला, उसका मकान तोड़ दिया, दिल्ली में बेदखल कर दिया उसको। ये है वो भारतीय जनता पार्टी। वो नवयुगा कंपनी का जो मालिक है वो जो है आपका अडानी, उसको बचाने के लिए जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया है नवयुगा कंपनी पर, लेकिन उसको बचा रही भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदा है। सारी कंपनियां जो अभी जिक्र कर रहे थे, ये क्या परेशानी हो गई है, उधर को बंद कर दो। ये जो ये जितने भी कंपनियां हैं,
ये चंदा नहीं है साथियों, ये डकैती है। ये गट्टा पकड़ के, पिस्टल पकड़ के जैसा उदाहरण है कि पैसे दो। 3 प्रकार के हैं। एक तो बचाने का काम किया, ईडी भेज करके पैसा वसूल किया, और एक तुमको काम देंगे उसके बाद बदले दिया। ये है तरीका चंदा लेने का। चंदा तो ठीक है, हर राजनीतिक पार्टी चंदे से चलती है, लेकिन धमका करके, ईडी को दिखा करके, सीबीआई को भेज करके चंदा वसूल करना, काम को दे करके चंदा वसूल करना, ये है तरीका चंदा का। या डरा करके कि तुम्हारी कंपनी को हम बेच देंगे। मसूरी उत्तराखंड से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।